कि आप हर महीने पैसे बचाते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि उन्हें कहाँ निवेश करें। क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिले जो हमें करोड़पति बना सके, वो भी धीरे धीरे बिना ज़्यादा रिस्क लिए? तो आज का इस वीडियो जो है से आपके लिए है। कृपया आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटी सी एसआईपी के माध्यम से आप जो है से लंबे समय में जो है से कैसे करोड़पति बन सकते हैं, बिल्कुल कम अमाउंट में। तो आप लोग को जो है से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। मैं आपको रियल एग्जांपल्स के साथ जो है से यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक छोटे छोटे अमाउंट को हर महीने निवेश करके आप लंबे समय में कैसे आप करोड़ों रुपये का मालिक बन सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एसआईपी जो है से धीरे धीरे आपको लॉन्ग टर्म में जो है से बहुत बड़ा मुनाफा देता है। लेकिन इसे बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले एसआईपी के बारे में संक्षेप में समझाता हूँ। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कहने का मतलब है कि आप जो है से किसी भी शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक में भी जो है से आप एसआईपी करा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि ज़्यादा रिस्क ना लें, तो इसके लिए जो है आप अच्छे से रिसर्च करके एक म्यूचुअल फंड में जो है आप एसआईपी करा सकते हैं। यानी एसआईपी का मतलब है कि आप किसी अच्छे से रिसर्च करने के बाद कोई म्यूचुअल फंड में आप हर महीने जो है से के फिक्स अमाउंट जो है आप मतलब देते रहें, और जो है से म्यूचुअल फंड आपको 15 से 12% आपका जो है से वो इंटरेस्ट आपको हर साल जो है CAGR के रूप में देगा। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर मान लीजिए कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड क्या होता है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो आपके पैसा को डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग स्टॉक में जो है लगाती है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है हर महीने 5,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड क्या करती है कि आपके 5,000 रुपये को 10 या 20 स्टॉक में डिवाइड करके जो है आपको पैसा को लगाती है। जिससे होता क्या है, कोई भी अगर एक स्टॉक डूबता है तो उससे क्या होता है कि आपके कैपिटल का जो है पूरा लॉस नहीं होता है। और म्यूचुअल फंड में जो भी फंड मैनेजर होते हैं वो जो है एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि ज़्यादा रिस्क ना लें तो आप जो है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को रिसर्च करके आप जो है हर महीने एसआईपी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको रियल एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझते हैं कि एसआईपी का जो है पावर आखिर बनता कैसे है, कि हम एसआईपी के माध्यम से कैसे लंबे समय में एक अच्छे वेल्थ जनरेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स को लेकर के बताऊंगा। आपको मैं बताऊंगा कि 1,000 रुपये महीने का भी आप कैसे जमा कर सकते हैं, और ये जमा करके जो है आप लंबे समय में कितना अमाउंट जो है आप जमा कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा 5,000 रुपये लेकर के, फिर आपको 10,000 रुपये लेकर के, 15,000, 20,000। यानी कहने का मतलब कि 5 एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी जो है आपको लंबे समय तक जो है इन्वेस्ट करने पे आपको कितना रिटर्न देता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टाइम का जो है कितना बड़ा जो है इसमें महत्व होता है, टाइम का जो है कितना बड़ा रोल होता है इसमें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कंपाउंडिंग का पावर जो है आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हम लंबे समय तक जो है एसआईपी करते हैं और कम समय तक एसआईपी करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि समय जो है कितना बड़ा जो है महत्व रखता है आपके पैसा को ग्रो करने में। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल्स के साथ शुरू करता हूं। सबसे पहले मान लिया जाए कि आप जो है किसी XYZ म्यूचुअल फंड कंपनी में अच्छे से रिसर्च करने के बाद आप पैसा को जो है यहाँ पे निवेश करना चालू करते हैं, और मैं मानकर चलता हूं कि आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो उस म्यूचुअल फंड कंपनी को अच्छे से रिसर्च आपने किया है तो आपको 15% का CAGR जो है लंबे समय तक आपको देगा। CAGR के मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल जो है आपके पैसे पे जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में जो है आपके पैसा को ग्रो करेगा। तो चलिए मैं एग्जांपल्स के साथ इसको शुरू करता हूं। मान लिया कि कोई आप म्यूचुअल फंड कंपनी में जो है 1,000 रुपये हर महीने जो है आप निवेश करते हैं, और 15% का जो है CAGR आपको मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ पे 5 साल के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, यानी कहने का मतलब कि ये जो है 6 टर्म में आपको बताऊंगा कि 6 टर्म में आप करते हैं तो कितना जो है डिफरेंस होता है, आपको जो है लंबे समय के लिए जो है करना कितना फायदेमंद होगा। तो देखिए मान लिया कि आप जो है 1,000 रुपये महीने का जो है 15% CAGR के रूप में ये जो है मान के चलते हैं। CAGR जो है मैं आपको कम बेसी नहीं करूंगा, 15% मान के चलते हैं, 15% आपको मिलता है। तो 1,000 रुपये अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में आपका जमा होगा 60,000 रुपया, और आपको टोटल रिटर्न होगा 89,682 रुपया। यहाँ पे आपको मात्र 29,682 रुपया का जो है प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, घबराएं नहीं, आगे हम चलो चलते हैं। अब इसी को मान लिया जाए कि 1,000 रुपये जो हम जमा कर रहे थे, इसी को हम 10 साल के लिए जमा करते हैं।
तो 10 साल में आपको जमा होगा 1,20,000 रुपया, आपको टोटल रिटर्न होगा 2,78,657 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको 1,58,657 रुपये का नेट प्रॉफिट होता है। चलिए इसी को आगे बढ़ते हैं, हम लोग 15 साल के लिए करते हैं। तो 15 साल में आपका टोटल अमाउंट जमा होगा 1,80,000 रुपया, हर महीने 1,000 के हिसाब से आपको यहाँ पे टोटल रिटर्न होगा 6,76,863 रुपया। अब यहाँ पे टोटल आपका जो है से प्रॉफिट होता है 4,96,863 रुपया। तो ये भी जो है ज़्यादा कोई मायने नहीं हुआ, क्योंकि 1,000 रुपये हर महीना आप दे रहे हैं। चलिए हम लोग इसी को 20 साल के लिए देखते हैं। तो 20 साल में आपको जमा होगा 2,40,000 रुपया, आपको मिलेगा 15,15,955 रुपया। यानी आपको 12,75,955 रुपये का नेट प्रॉफिट होता है। आपने यहाँ पे देखा कि 15 साल में जब हम लोग जमा किए तो 1,80,000 जमा हुआ, आपको मिला था 6,76,863 रुपया। जैसे ही 15 साल के बाद 20 साल यानी 5 साल जैसे आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ पे 6,76,000 की जगह पे कितना मिल रहा है, 15,15,955 रुपये। यानी हर 5 साल में जो है आपको दुगना से भी ज्यादा पैसा जो है हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब टाइम का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा जो है कंपाउंड का पावर जो है आपको दिखेगा। अब हम लोग चलते हैं इसी को 25 साल के लिए। तो 25 साल में आपको जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 32,84,074 रुपया। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट होता है 29,84,074 रुपये की। चलिए इसी को हम लोग 30 साल के लिए करते हैं। 30 साल के लिए आप करिएगा तो यहाँ पे जमा होगा 3,60,000 रुपया, आपको मिलेगा 70,09,821 रुपया। यानी 66,49,821 रुपये का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता है। आप 20 साल और 25 साल और 30 साल ये तीनों में कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम का जो है कितना बड़ा जो है आपको डिफरेंस नजर आएगा। यानी कहने का मतलब कि हर 5 साल में पैसा जो है आपको दुगना से भी ज्यादा यानी 2.5 गुना जो है लगभग हो रहा है। यानी 25 साल में आपको यहाँ पे मिल रहा था 32,84,074 रुपया, लेकिन यहाँ पे 30 साल में आपको मिल रहा है 70,09,821 रुपया। यानी 30 साल तक आप कंसिस्टेंसी से 1,000 रुपया भी अगर आप जमा करते हैं तो आपका जो है से पैसा जमा होगा 3,60,000 रुपया और आपको मिलेगा 70,09,821 रुपया। यानी ये जो है आपका कंपाउंडिंग का लंबे समय में जो है कितना बड़ा चमत्कार होता है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलते हैं यहाँ पे कि 1,000 के जगह मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये हर महीने करना चाहते हैं, वही 15% CAGR के रिटर्न पे। तो अगर मान लीजिए कि 5,000 रुपया आप 5 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको टोटल रिटर्न होगा 4,48,408 रुपया। और यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट हुआ 1,48,408 रुपया। यानी ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। इसी को हम लोग चलते हैं 10 साल के लिए। तो 10 साल में आपको जमा होगा 6 लाख रुपया, आपको यहाँ पे टोटल रिटर्न होगा 13,93,286 रुपया। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट हुआ 7,93,286 रुपये की। यहाँ भी जो है आपका ज्यादा रिटर्न नहीं हुआ, लेकिन हम लोग चलते हैं इसी को 15 साल में। तो 15 साल के लिए आप अगर मान लीजिए 5,000 रुपये हर महीने डालते हैं 15% का CAGR के रूप में, तो आपको जो है यहाँ पे 9 लाख रुपया इन्वेस्ट होगा, लेकिन आपको मिलेगा 33,84,315 रुपया। यानी 24,84,315 रुपया का आपको नेट प्रॉफिट हुआ। इसी को हम लोग 20 साल में यानी बढ़ते हैं आगे, 20 साल के लिए करते हैं तो आपको 12 लाख रुपया जमा होगा। यहाँ पे मिलेगा आपको 75,79,775 रुपया। यहां पे आपको 63,79,775 रुपए की नेट प्रॉफिट होता है। अब हम लोग इसी अमाउंट को चलते हैं 25 साल के लिए। तो यहां पे 25 साल में आपको जमा होगा 15 लाख रुपए और यहां पे आपको मिलेगा 1,64,20,364 रुपया। यानी यहां पे नेट प्रॉफिट के रूप में आपको 1,49,20,369 रुपया होता है। आप समझ सकते हैं कि 20 साल में आपको मिल रहा था यहाँ पे 75,79,775 रुपया, लेकिन जैसे आप 20 के जगह 25 साल के लिए कर दिए तो पैसा जो है आपको लगभग डबल से भी ज्यादा हो गया। तो यानी कंपाउंडिंग का पावर जो है हर जो है मतलब जितना ज्यादा आप टाइम दीजिएगा वो हिसाब से जो है आपका बढ़ते ही जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो है मान लीजिए 20 साल में आपका इतना रुपया मिला, तो 20 साल के बाद 5 साल में जो आपका बढ़ेगा वो पूरे कैपिटल पे, यानी जो ग्रो हुआ है, जो कैपिटल आपका ग्रो होकर के जो बना है वो पूरे कैपिटल पे जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जिसके वजह से हमें लंबे समय में जो है बहुत बड़े अमाउंट के रूप में मिलता है। तो चलिए हम लोग इसी को 30 साल के लिए देखते हैं। 30 साल में आपको जमा होगा 18 लाख रुपया और आपको मिलेगा यहाँ पे 3,50,49,103 रुपया। यानी 3,32,49,103 रुपये का नेट प्रॉफिट होता है। मान लिया जाए कि 5,000 से आप बढ़ करके करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें, तो हम लोग 10,000 रुपये के बारे में भी देख लेते हैं। तो वही 15% का CAGR रहेगा। यानी 10,000 रुपया आप हर महीने 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको जमा होगा 6 लाख रुपया। आपको यहाँ पे टोटल रिटर्न होगा 8,96,817 रुपया। यानी यहाँ पे आपको 2,96,817 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। यही पैसा को आप अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जमा होगा यहाँ पे 12 लाख रुपया, आपको मिलेगा 27,86,573 रुपया। 15,86,573 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट होता है।
यही पैसा को आप 15 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको 18 लाख रुपए जमा होगा। यहाँ पे आपको टोटल रिटर्न होगा 67,68,631 रुपया। आपको 49,68,631 रुपये का नेट प्रॉफिट होता है। यही पैसा को अगर हम 20 साल के लिए जमा करते हैं यानी 10,000 रुपये हर महीने, तो 15% CAGR के रूप में, तो आपको जो है यहाँ पे रिटर्न होगा 1,51,59,550 रुपया और जमा होगा आपका मात्र 24 लाख रुपये। यानी यहाँ पे आपको 1,27,59,550 रुपये का नेट प्रॉफिट होता है। तो यही पैसा को अगर आप 25 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको जमा होगा 30 लाख रुपया, आपको रिटर्न होगा 3,28,40,737 रुपया। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट के रूप में 2,98,40,737 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। यही पैसा को अगर मान लिया आप 30 साल के लिए जमा करते हैं तो 30 साल में आपको जमा होगा 36 लाख रुपया। आपको मिलेगा यहाँ पे 7,98,206 रुपया, यानी 6,64,98,206 रुपये का नेट प्रॉफिट होता है। अब सोच करके देखें कि आप जब 25 साल के लिए जमा कर रहे थे तो आपको मिल रहा था 3,28,40,737 रुपया, लेकिन यही अमाउंट आप 25 साल के जगह पे 30 साल के लिए जमा किए तो आपको 30 लाख के जगह पे जमा हुआ 36 लाख रुपया, यानी मात्र 6 लाख रुपया ही आपका जो है अमाउंट बढ़ा। लेकिन जैसे ही ये जो है आपका रिटर्न के रूप की बात किया जाए तो ये आपको दुगना से भी ज़्यादा हो गया। यानी अमाउंट जो आपको जमा हुआ उसमें ज़्यादा कोई मेजर चेंज ना हुआ, लेकिन जो आपका रिटर्न मिल रहा है वो जो है आपका दुगना से भी ज़्यादा हो रहा है। तो कंपाउंडिंग का यही जो है सबसे बड़ा पावर है। आप अगर मान ली कंपाउंडिंग का अगर पावर आप देखना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए जो है पैशंस के साथ अच्छे से रिसर्च करके आप जमा कर दें। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग 15,000 रुपये से देखते हैं। मान ली कि आप जो है 15,000 रुपये 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको जमा होगा 9 लाख रुपया। आपको यहाँ पे टोटल रिटर्न होगा 13,45,225 रुपया, 4,45,225 रुपये का आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होगा। अब अगर यही अमाउंट को आप 10 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको यहाँ पे जमा होगा 18 लाख रुपया। आपको टोटल रिटर्न होगा 41,79,859 रुपया, यानी 23,79,859 रुपये का नेट प्रॉफिट होगा। यही अमाउंट को हम लोग 15 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको 15 साल में जमा होगा 15,000 रुपये का हर महीने के हिसाब से आपको जमा होगा 27 लाख रुपया। आपको मिलेगा 1,01,52,946 रुपया, यानी आपको यहाँ पे 74,52,946 रुपया का नेट प्रॉफिट हुआ। यही अमाउंट का अगर 20 साल के लिए आप जमा करते हैं तो 20 साल में आपका जमा होगा 36 लाख रुपया। आपको यहाँ पे टोटल जो है रिटर्न होगा 2,27,39,325 रुपया, यानी यहाँ पे 1,91,39,325 रुपये का नेट प्रॉफिट होता है। यही अमाउंट को अगर आप 25 साल के लिए जमा करते हैं तो 36 लाख के जगह पर आपको जमा होगा 45 लाख रुपया। आपको 2,27,39,325 रुपया जो रिटर्न मिल रहा था इसके जगह पे जो है आपको मिलेगा 4,92,61,106 रुपया, यानी आपको 4,47,61,106 रुपये का नेट प्रॉफिट होता है। इसी अमाउंट को हम लोग देखते हैं कि 30 साल में जो है कितना जमा होता है। 30 साल में आपको जमा होगा 54 लाख रुपया, यानी 45 लाख रुपया जो है आपको 25 साल में जमा हो रहा था, यहाँ पे 30 साल यानी 5 साल जैसे ही बढ़ाएं तो आपको 54 लाख रुपया जमा हो रहा है। वहां पे मिल रहा था 4,92,61,106 रुपया, लेकिन जैसे यहाँ पे 5 साल आप बढ़ाइएगा तो आपको 45 के जगह पे जमा कितना हुआ 54, यानी 9 लाख रुपया आपका अमाउंट जो है ज्यादा जमा हुआ, लेकिन रिटर्न कितना मिला होगा? रिटर्न आपको मिला है 4,92,00,000 की जगह पे आपको 10,51,47,309 रुपया। यानी आप समझ सकते हैं कि हर 5 साल में जो है आपको पैसा तो बहुत कम जमा हो रहा है, मतलब आप जो जमा कर रहे हैं उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपका रिटर्न जो है सीधे दुगना से भी ज्यादा हो रहा है। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। चलिए यहाँ पे जो है आपको नेट प्रॉफिट के रूप में 9,97,47,309 रुपये होता है। इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं 20,000 रुपये मंथली हम लोग देखते हैं कि 20,000 रुपये मंथली देखने के बाद जो है कितना हम लोग अमाउंट को बना सकते हैं 5 साल से लेकर 30 साल के बीच में। तो 20,000 रुपये अगर आप 15% के CAGR के रूप में मान लेते हैं तो ये जो है आपको 5 साल में जमा होगा 12 लाख रुपया। आपको रिटर्न जो है टोटल होगा 17,93,634 रुपया। आपको 5,93,634 रुपये का नेट प्रॉफिट होता है। यही अमाउंट अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जमा होगा 24 लाख रुपया, 55,73,145 रुपये का कुल रिटर्न होगा, 31,73,145 रुपये का जो है आपका नेट प्रॉफिट होगा। यही अमाउंट अगर 20,000 रुपये हर महीने 15% के CAGR से ग्रो करते हैं तो हम लोग चलिए 15 साल के लिए अगर आप जमा करते हैं तो आपको 15 साल में जमा होगा 36 लाख रुपया। आपको 1,35,37,262 रुपये का रिटर्न जो है आपको टोटल मिलेगा। यहाँ पे 99,37,262 रुपये का नेट प्रॉफिट होता है। चलिए इसी को आगे बढ़ते हम लोग 20 साल के लिए देखते हैं। तो यही जो है 20,000 रुपये का अमाउंट जो है आप 20 साल के लिए जमा करिएगा तो जमा होगा 48 लाख रुपये। लेकिन यहाँ पे टोटल रिटर्न की बात करें तो आपको मिलेगा 3,03,19,099 रुपया।
लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,55,19,099 रुपये जो है आपको नेट प्रॉफिट होता है। यही अमाउंट अगर आप 25 साल के लिए जमा करते हैं तो 25 साल में आपको जमा होगा 60 लाख रुपया। यहाँ पे टोटल रिटर्न होगा 6,56,81,475 रुपया, यानी 5,96,81,475 रुपये का नेट प्रॉफिट होता है। यही अमाउंट अगर मान ली 25 साल की जगह पे हम लोग 30 साल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप जो है दोनों को यहाँ पे कंपेयर कीजिए। जैसे आप 25 साल में जमा किए हैं 20,000 रुपये मंथली का हिसाब से, 25 साल में आपको जमा हुआ 60 लाख रुपया, आपको मिला कितना 6,56,00,000 रुपया। लेकिन ये अमाउंट अगर मान ली कि 60 लाख की जगह पे आपको 30 साल में जमा होगा 72 लाख रुपया, यानी आप जो है 12 लाख रुपए ज़्यादा यहाँ पे निवेश कर रहे हैं मात्र 5 साल में। लेकिन आपको यहाँ पे 6,56,00,000 की जगह पे रिटर्न होगा आपको 14,01,96,412 रुपया। यहाँ पे आपको 13,29,96,412 रुपये का नेट प्रॉफिट होता है। तो आपको ये सभी डेटा से जो है आपको क्या समझ आया? ये डेटा के माध्यम से हमें ये समझ आया कि कंपाउंडिंग का पावर को अगर आप अच्छे से लेना चाहते हैं, आप कंपाउंडिंग के पावर को अच्छे से देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको समय को बढ़ाना होगा। आपने यहाँ पे देखा कि हर 5 साल के बाद पैसा जो है दुगना से भी ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अमाउंट जो जमा हो रहा था बहुत कम जो है उसमें डिफरेंस हो रहा था। यानी जमा जो हम लोग कर रहे थे उसमें जो है हर 5 साल में ज़्यादा कुछ मेजर फर्क नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोग रिटर्न की बात करें तो रिटर्न में जो है कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा पावर को जुड़ करके दुगना से भी ज़्यादा जो है हमारा अमाउंट जो है यहाँ पे रिटर्न हो रहा था। तो यही होता है कंपाउंडिंग का पावर। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास एक बार पैसा नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है हर महीने 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया करके जो है आप अच्छे से म्यूचुअल फंड में जो है जमा करें। 15% का लॉन्ग टर्म में CAGR के रूप में देगा, तो आप जो है लंबे समय में आप अच्छे वेल्थ क्रिएशन जो है कर पाएंगे। लेकिन जमा करने से पहले जो है आप अच्छे से रिसर्च करें, क्योंकि मैं आपको जमा करने के लिए जो है एडवाइस नहीं दे रहा हूं। मैं जो है सिर्फ यहाँ पे एक मतलब क्लियर करना चाहता हूं कि इस तरीके का अगर आपका रिटर्न मिलता है तो आपको इतना जो है वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। बाकी आप जो है निवेश करना चाहते हैं तो आप जो है अपने रिस्क पे आप जो है निवेश करें। ये जो है आपका वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।